हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम जो शॉर्ट स्टोरी करेंगे उसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसे लिखा है मुल्क राज आनंद ने। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मुल्क राज आनंद के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मुल्क राज आनंद का बर्थ हुआ था 12 दिसंबर 1905 को पेशावर, पाकिस्तान में, यानी कि उस टाइम वो इंडिया ही था। और डेथ 28 सितंबर 2004 पुणे, महाराष्ट्र में हुई थी। ऑक्यूपेशंस की बात करें तो वो राइटर ही थे। और उन्हें अवार्ड की बात करें तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 में, पद्म भूषण अवार्ड 1967 में और इंटरनेशनल पीस 1953 में मिले हुए। ये फेमस अवार्ड्स हैं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाता है। वो बहुत ही हैप्पी है, एक्साइटेड है और वो खिलौने यानी कि टॉयज़ और स्वीट लेना चाहता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे उसके लिए ख़रीदते नहीं हैं। और जब कोई उस चीज़ को उसको ऑफ़र करता है दूसरा कोई, तो वो उनको ठुकरा देता है। और वो ऐसा क्यों करता है ये इस कहानी में हम देखेंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है, स्प्रिंग का टाइम था और जैसे स्प्रिंग होती है तो धीरे धीरे सर्दी जारी होती है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे और तंग गलियों से बाहर निकल रहे थे। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े पर थे और कुछ बैठे थे, कुछ बैलगाड़ियों पर भी जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा खुशी से उछलता कूदता अपने पिता के टांगों के बीच में से जा रहा था। रास्ते के साथ साथ लाइन से दुकानें सजी हुई थी, उनमें खिलौने थे, टॉयज़, अलग अलग तरीके की चीज़ें थी। और वो पीछे रह जाता बच्चा, देखता उन चीज़ों को तो उनके पेरेंट्स पुकारते, कम ऑन चाइल्ड, कम ऑन, आ जाओ बच्चे, आओ चलो। वह अपने पेरेंट्स के साथ जाने पर जल्दबाजी कर रहा था। अब जब उसके पेरेंट्स बुलाते ना, उसके पैर तो उस तरफ चल पड़ते जिस तरफ उसके पेरेंट्स बुला रहे, लेकिन उसकी आंखें वहीं पीछे खिलौनों के ऊपर टिक जाती। और वो उन्हें चाहता था कि ये खिलौने मुझे मिल जाएं। और फिर वो देखता कि उसके पेरेंट्स रुक गए हैं, उसका वेट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो वो फिर जाता ही अपनी दिल की इच्छा को बेचारा दिल में ही रखता। फिर उसे पता था कि अगर वो मांगेगा तो उसके घूरती हैं ना, उसके पिता घूरती आँखों से देखेंगे। और उसे पता था ऐसे ही होता है। तो उसने कहा कि मुझे खिलौना चाहिए। तो वही उसके पिता हमेशा की तरह लाल आँख करके उसके घूरे। उसकी माँ ने थोड़ा सा उसे प्यार करा और बोला, ले, वो अपनी उंगली पकड़ाई, देखो बच्चे तुम्हारे नीचे क्या है। तो वहाँ पर जो ये नीचे क्या था, यह था सरसों के फूलों का खेत। मतलब सरसों के जो पौधे होते हैं उन पे फूल आए हुए थे। और वो भूमि जो आसपास, मतलब बहुत दूर तक, मीलों दर मीलों, वहाँ पर वो सरसों थी। ठीक है, सरसों ही सरसों थी। तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि पिघली हुई सोना हो, सोने की तरह वो लग रही थी। मस्टर्ड फील्ड्स थे, वो मस्टर्ड के खेत थे। अब वो देखते ही इतना अच्छा लगता था कि सोने जैसा। अब क्या हुआ, आगे राइटर यहाँ पे बता रहा है कि ड्रैगन मक्खियों का जो ग्रुप था वो अपने चमकदार बैंगनी वो थे, यानी कि पर्पल विंग थे उनके साथ भिन रहा था। जो फूलों के मकरंद, मानी फूलों का जो शहद होता है, उसकी तलाश में थी। और जो रास्ते में मक्खी और तितली के रास्ते को काट कर जा रहे थे। बच्चा उनमें से किसी एक पर नज़र जमा कर देखता रहता। और जब भी वो अपनी पंखुड़ी रोक के, मतलब कहीं रुकते, तो वो उसको जाके चुपचाप पकड़ने की कोशिश करता। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ से उनको पकड़ने की पहुंचने वाला होता, वो अपनी फिर दोबारा पंखुड़ियाँ फड़फड़ा कर उड़ जाती। तब उसकी माँ फिर बोलती, कम ऑन चाइल्ड, कम ऑन, जल्दी चलो, इस फुटपाथ पर चलो। तो बच्चा बहुत खुश था। ऐसे करके वो खुशी के मारे अपने माता पिता के पीछे भागता और कुछ देर में अपने माता पिता के साथ साथ चलने लगता था। पर बच्चा तो वही है। फिर वह पीछे उन कीड़े मकोड़ों की लाइन में जाते हुए देखते हुए उन आगे जा रहा था। और उनको वो उसके कीड़े मकोड़े जो लाइन में जा रहे थे वो पीछे रह गए। वो अपने गुप्त बिलों में धूप सेकने के लिए बाहर निकले थे, क्योंकि जैसे बताया कि स्प्रिंग सीज़न था, अभी थोड़ी थोड़ी ठंड थी, तो कीड़े मकोड़े इस टाइम धूप सेकने के लिए आते हैं। तो फिर आओ बच्चे आओ, कम ऑन चाइल्ड, कम ऑन। उसके पेरेंट्स जो थे वो कहाँ बैठ गए थे, वो जो पीछे रह गया था। तो वो पेड़ थे ना, वहाँ पे बहुत सारे पेड़, ग्रुप ऑफ ट्रीज थे, यानी कि उनको कुंज कहते, वृक्षों के कुंज के किनारे बैठ गए। वहीं से बुलाया। वह फिर बच्चा उसकी तरफ भाग आया। जब बच्चा उनकी तरफ भाग के आया तो
वहाँ पर वो जो बहुत सारे पेड़ थे उन पे ही फ्लावर आ रहे थे क्योंकि स्प्रिंग का टाइम था। तो जैसे वो आया तो फ्लावर्स की भाई गिरने लग गई, ऊपर से आवाज़ चल रही होगी, फ्लावर्स की बौछार हो गया, ऐसे लग रहा था वर्षा हो रही है फ्लावर्स की। तो उसके माता पिता को भूल गया वो, और वो जो फूलों के फूल ऊपर से टपक रहे थे, गिर रहे थे वर्षा की तरह, उनको पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी ऐसे हाथ फैला रहा था। तो तभी उसको गुटरुगु की आवाज़ सुनी। डॉव्स मतलब इसमें कबूतर जैसा ही एक होता है, कबूतर ही कह सकते हैं उसे, गुटरुगु की। तो वो बोला, वो चिल्लाया डॉव डॉव पक, यानी कि उसको कबूतर कबूतर कहते हो, अपने माता पिता की ओर भाग गया। और वो डर गया क्योंकि उसने इतना सुना नहीं था, छोटा बच्चा था। और जो उसने वो फूल पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो ऊपर से झड़ रही थी पेड़ों से, वो उसके हाथों से नीचे गिर गई, क्योंकि एक दो उसने पकड़ी थी, वो नीचे गिरी, वो डर के मारे भाग गया। उन्होंने बच्चे को पुकारा, आओ बच्चे जल्दी चलो। वो एक बैनियान ट्री के चारों ओर खुश होकर उछल कूद करने लगा, यानी कि वहाँ से भाग के आया तो बैनियान ट्री मिल गया उसको, बैनियान ट्री के चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ कूद रहा है। ये सब आपने भी किया होगा अगर जब आप छोटे बच्चे थे तो। उसे लेकर वे सरसों के खेत में घूमकर जाने लगे और तंग पगडंडियों पर चल पड़े जो मेले की दिशा की ओर जा रही थी। यानी कि खेत की जो पगडंडियाँ होती हैं पतली होती हैं, तो इसलिए कहिए पतली सी पे, वो पतली पतली पे, यानी खेत खेत के सारे जा रहे थे, जैसे उन्होंने बताया कि पूरा सरसों का ही खेत थे। जब वे गांव के पास पहुंचे तो बच्चे ने भीड़ से भरी कई पगडंडियाँ देखी। यानी कि भाई मेले में कोई किधर से आ रहा, कोई किधर से, इतनी सारी भीड़ थी जो मेले की ओर जा रही थी। उसे वो कंफ्यूज हो गया कि इतने सारे पेड़ कहाँ से आ रहे हैं, सब लोग चले आ रहे हैं, कोई आगे से कोई पीछे से। वो उसके अट्रैक्ट हो गया। और जब वो मेले में प्रवेश कराना तो क्या देखा उसने, स्टार्टिंग में एक स्वीट्स जो मीट होता है, स्वीट सेलर की दुकान थी। और वह आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ऐसे आवाज़ मार रहा था। और उसके जो बहुत सारे पॉट्स थे, बर्तन थे बड़े बड़े, वो जैसे कि सोने और चांदी जैसे बर्तन थे, उनमें मिठाइयाँ रखी हुई थी। वो लोग धक्कम धुक्का कर रहे थे, इतनी भीड़ और थी, ये आवाज़ ही मार रहा था। और सब मतलब मेले में मिठाई खरीदते ही हैं। बच्चा टकटकी लगाए देख रहा था, और उसको बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई थी, उसके मुंह में पानी आ रहा था। और वो अपनी मनपसंद मिठाई खाना भी चाहता था। वो धीरे से बनाया कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए, धीरे धीरे बोला वो बर्फ़ी। लेकिन उसे ये पता था कि अगर बर्फ़ी मांगेगा तो उसके माँ बाप कहेंगे भाई तू तो उसकी मांग पूरी होएगी नहीं, और तू कहेंगे तो चटोरा हो गया, ज़्यादा ही खाना हो रहा है तो तेरे लिए। तो इसलिए वो उसे पता था कि मना कर देंगे। उसने वेट भी नहीं करा वो कि पूछूंगा यही मुझे आंसर मिलेगा, तो फिर वो चल पड़ा कि भाई आंसर तो यही मिल रहा है, उसके माँ पेरेंट्स दिलाएंगे नहीं। फिर आगे जब वो जाता है तो फ्लावर सेलर मिलते हैं, यानी कि एक फूल बेचने वाला मिलता है। और वो किसकी माला बेच रहा होता है, वो आवाज़ लगा रहा होता है गुलमोहर की माला, यानी गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। बच्चा उसकी तरफ फिर खींचा चला जाता है फूलों की तरफ। देखिए वो टोकरी की तरफ गया, फूलों का ढेर लगा हुआ था वहाँ पे, और कुछ बुन ऐसे अपने मन में बुनबुनाया, मन बड़बड़ाया ऐसे मन में, मुझे ये माला चाहिए, मुझे तो ये गुलमोहर की माला चाहिए। परंतु वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माँ बाप उसे फूल की माला तो खरीद के देंगे नहीं, क्योंकि वे कहेंगे ये सस्ते हैं। इसलिए उसको इसका भी उसने वेट नहीं करा कि यही जवाब मिलेगा, तो वो फिर आगे की तरफ चल पड़ा। जब वह आगे गया तो उसने देखा एक आदमी एक लकड़ी यानी कि एक लठ सा लेके खड़ा था, जिस पे पीले, लाल, हरे, बैंगनी, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के बैलून्स थे। अब बच्चे को जैसे रेनबो टाइप के लगे सारे, जब सारे कलर मिल गए तो रेनबो जैसे उसे लगी। और उस पर जो उसे सबसे अच्छा लगा ना, वो सिल्क रंग का गुब्बारा था। सिल्क रंग का गुब्बारा उसे सबसे अच्छा लगा। तो अब उसे तो अच्छा लग रहा था, परंतु उसे ये भी पता था कि उसके माँ बाप उसे गुब्बारा नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई तुम इतने बड़े हो गए, अब तुम खिलौने के साथ खेलोगे। इसलिए वो फिर आगे बढ़ गया। उसे पता था उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स जो हैं यही आंसर देंगे, इसलिए उसका भी वेट नहीं करा, फिर बेचारा आगे चल पड़ा। जब वो आगे चल पड़ा तो उसे क्या मिला, स्नैक चैम्बर मिला, यानी कि एक सपेरा मिला। वो बीन बजा रहा था, और टोकरी में जो कोबरा था वो कुंडली मार के बैठा था। वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि उसकी जो गर्दन थी ना, जब ऐसे फन उठा के वो कुंडली मार के बैठता तो उसकी गर्दन सांप की, हंस की गर्दन जैसे लगती। उसका जो गीत था ना, उससे धीरे धीरे, यानी बीन बजा रहा था, उसे सुन रहा, तो सांप झूम रहा था। तो बच्चे उस सपेरे के पास पहुँचा, लेकिन उसे अपने माँ बाप की याद आई, और सपेरे का गाना उसे कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा। फिर वो सपेरे को भी छोड़ के आगे बढ़ गया। अब उसे राउंड अबाउट मिला, यानी कि एक झूला जो जोर जोर से घूम रहा था,
उसमें लेडीज़ जेंट्स बच्चे माने तेज़ तेज़ से घूम रहा था और खूब चीखें मार रहे थे। वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोर हो रहा था। बच्चा उनको देख देख रहा था और उससे उसने सोचा कि मैं भी झूले पर बैठना चाहता हूँ, पापा प्लीज़ मम्मी मुझे इस झूले पे बिठाओ। कोई आंसर नहीं मिला। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, उसके माँ बाप थे ही नहीं, वो वहाँ थे ही नहीं, यानी कि वो बिछड़ चुका था अपने माँ बाप से। उससे आगे वो आगे चले गए, पीछे उसे नहीं पता। फिर वह दूसरी तरफ मुड़ के देखने के लिए मुड़ा, उसके पीछे देखने लगा, लेकिन उसके पेरेंट्स का कोई नामो निशान नहीं था। अब वो उसका गला सूखने लग गया, वो चीख उठा। अचानक एक झटके के साथ जहाँ खड़ा हुआ था ना, वो डर से कांप गया और बोला माँ माँ चिल्लाया। वो मदर 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 फादर्स दोनों चिल्लाए। कहता हुआ भागा। गरम और भयानक आंसू उसकी आंखों से इतने गरम गरम आंसू टपकने लग गए। ऐसे यहीं पे डिस्क्राइब कर रहा है राइटर, यही वर्ड्स हैं, गरम और डरावने आंसू लग गए। उसका दमकता हुआ चेहरा भय से ऐंठ गया, यानी डर से बेचारा टाइट हो गया चेहरा से कि अब क्या होगा, मैं तो बिछड़ गया। अब उनसे बिछड़ के वो कभी इधर भागता बेचारा, कभी इधर भागता, सारी डायरेक्शंस में भागने को दौड़ रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा है समझ तो पा नहीं रहा था। इधर भाग, सिर्फ चिल्ला रहा है माँ पापा, ज़ोर ज़ोर से दुखी हो रहा है बेचारा। अब यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि उसकी पीली पगड़ी, यस उसकी येलो टर्बन जो है वो भी खुल गई और उसके कपड़े मैले हो गए। क्यों इधर भाग रहा है, मिट्टी तो थी, वो मेला था, तो उसके कपड़े भी मैले हो गए बेचारे के। अब गुस्सा भी आ रहा था, वो इरिटेट हो गया, वो इधर भाग रहा है इधर भाग रहा है। उसकी चीखें अपना सिसकियों में हो गई, यानी चीख रहा था वो, उसके रोने लग गया बेचारा, सिसकियाँ आने लग गई। थोड़ी दूर पर हरी घास पर अपनी धुंधली आंखों से उसने देखा कि धुंधली इसलिए आंखें हो गई क्योंकि आंखों में पानी भर गया, कि रो रहा था अंदर से, तो उसे साफ नहीं दिख रहा था कि लेडीज़ और जो जेंट्स हैं वो वहाँ पे बातें करते दिखी। उनके हल्के पीले कपड़े पहने हुए थे, तो ग्रुप बना के बातें कर रहे थे। तो उसने कोशिश की वहाँ ढूंढने की, लोग वहाँ मज़े कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं वो, लेकिन उसने कोशिश करी, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप उसे वहाँ नहीं मिले। अब फिर वो एक बार फिर तेज़ी से किसी इधर भागा और देखा उसने मंदिर की, वहाँ पे बहुत भीड़ दिख रही थी उसे, और लोग वहाँ पे बिल्कुल खचाखच भीड़ भरी हुई है। और वो लोगों की टांगों से निकलने, छोटा था, लोगों की टांगों के बीच में से दौड़ रहा था, धीरे धीरे बेचारा रो भी रहा था और चिल्ला रहा था, थोड़ा थोड़ा माँ पापा पुकार रहा था। मंदिर के गेट पे जब वो पहुंचा ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और भी ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बड़े बड़े हट्टे कट्टे होते हैं गाँव के लोग, तो कह रहे हैं कि बहुत भारी कंधे दमकते हुए कातिल निगाह एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं मंदिर में अंदर जाने के लिए। अब बच्चा लोगों के पाँव के बीच में से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पे इतनी धक्का मुक्की थी कि कभी इधर बेचारा ठोकर खा के इधर गिर जाता, कभी दूसरी तरफ गिर जाता, और इतना मतलब पाँव को कुचलने वाला ही हो रहा था इतनी, क्योंकि कोई देख ही ना था नीचे, क्या नीचे देखने की जगह ही नहीं थी, तो वो कुचलने ही वाला था। फिर वो जब अगर वो ज़ोर से ना चिल्लाता कि माँ पापा, वो ज़ोर से चिल्लाया, तो एक व्यक्ति वहाँ पे था, एक आदमी ने उसे देखा, एक मैन ने, और उसकी चीख सुनकर उसे बड़ी कठिनाई से बेचारा नीचे झुका और उसको अपनी बाहों में उठा लिया, और उसको उठा के फिर वो बाहर लेके आया। और उसने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए बच्चे, किसके बच्चे हो तुम, इस भीड़ से बाहर निकाल कर उस आदमी ने उससे पूछा। बच्चा फिर फूट फूट के रोया, जैसे पहले कभी रोया ही नहीं था इतना, कि अभी तो बेचारे को पहली बार किसी ने पूछा है जब से उसके माँ बाप गुम हुए। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर्स। अब आदमी जो व्यक्ति था ना, उसने उसे दूसरी तरफ ले गया। उस व्यक्ति ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, तो अब वो सबसे पहले कहाँ ले गया, राउंड अबाउट, मैंने झूले के पास ले गया। उसने पूछा क्या तुम इस जो राइड वाले घोड़े होते, क्या तुम इस घोड़े पर चढ़ोगे। बच्चे के गले में हज़ारों मतलब सिसकियाँ फूट पड़ी और वो बिल्कुल चिल्लाया, नहीं मुझे नहीं बैठना, मुझे तो मेरे पापा चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर्स। अब वो आदमी था, अच्छा आदमी था, उसने उसको चुप कराने के लिए, उसका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए सपेरे के पास ले गया। सपेरा वहाँ पे जो स्नैक चैमर था, बीन बजा रहा था, और उसने कहा कि देखो कितना अच्छा गाना हो रहा है, कितना अच्छा गाना हो रहा है। तो बच्चे ने उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए ज़ोर से, और दुगनी आवाज़ से, मतलब उसकी आवाज़ से उससे भी दुगनी आवाज़ से चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। यानी कि उसने उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए कि मुझे नहीं सुनना ये। तो फिर वो आदमी उसे ले गया गुब्बारे वाले के पास ले गया। तो
वो उसने सोचा कि भाई बेचारा बच्चा है, ये गुब्बारा देख के इसका भी ध्यान थोड़ा पट जाएगा। तो वो अब वो ले गया उसको। तो वो थोड़ा सा शांत हुआ बच्चा, तो उसने बच्चे को कहा कि बताओ तुम्हें कौन सी बैलून चाहिए, ये देखो रेनबो जैसे कलर के बैलून्स हैं, बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है। लेकिन बच्चे ने उड़ते जो गुब्बारे उड़ रहे थे उनसे नज़र भी मोड़ ली, नज़रें हटा ली ऊपर, उसने नहीं देखना उसे गुब्बारा। फिर बस वही सिसकी मार के मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, उसने गुब्बारे को भी उसने रिजेक्ट कर दिया। अब वो व्यक्ति बेचारा क्या करे, तो वो ले गया फिर उसको फिर बेचारे को खुश करने की उसने कोशिश की। तो वो उसके मेले के पास पहुंच गया, वहाँ पे वही जो फूल बेच रहा था उसको पास ले गया। उसने कहा देखो बच्चे कितने अच्छे कलरफुल फ्लावर, इनकी खुशबू लो, क्या तुम अपने गले में माला डालना चाहते हो, उसने ये कहा। तो बच्चे ने अपनी नाक टोकरी से ही दूसरी ओर मोड़ दी, यानी कि टोकरी से हटा ली उसने नाक, और फिर वही ज़ोर से कि मुझे तो मेरे माँ चाहिए, मुझे तो मेरे पापा चाहिए। अब यह सोच कर कि दुखी बच्चा शायद क्या पता मिठाई खा ले, वो आदमी उसको मिठाई की दुकान पे ले गया, उसके काउंटर पे ले गया और बोला बताओ कौन सी मिठाई खाओगे तुम। तो उसने पूछा, बच्चे ने मिठाई की दुकान से भी अपना मुंह मोड़ लिया और केवल उसने अपनी सिसकियाँ भरी, रोया वो कि मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे बापू चाहिए। तो ये कहानी थी, जब बच्चा अपने माँ बाप के साथ था तो उसे ये सारी चीज़ें चाहिए थी, उसे खिलौने भी चाहिए थे, उसे बर्फ़ी भी खानी थी, उसे गुलमोहर की माला भी चाहिए थी, उसे सपेरे के पास वो जो बीन बजा रहा था वो भी सुननी थी, उसे राउंड अबाउट यानी झूले पर भी बैठना था। लेकिन जब वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है तो यही चीज़ें जब एक आदमी जिसने उसकी जान बचाई थी कुचल जाता भीड़ में, तो वो जब ये सारी चीज़ें उसको ऑफ़र करता है, उसको ये देता है, तो वो बच्चा उन्हें नहीं चाहता। उसके लिए ये चीज़ों से ज़्यादा उसे अपने माँ बाप चाहिए थे, उसे अपने माँ बाप के पास जाना था। तो ये थी कहानी द लॉस्ट चाइल्ड, जिसे लिखा था मुल्क राज आनंद ने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट हैव ए नाइस डे।